हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में हमने काफी सारे थ्योरम देख चुके हैं, कई सारी थ्योरम थी और ये चैप्टर हमारा रिलेटेड है सिमिलर ट्रायंगल से। तो आज हम एक नई थ्योरम देखेंगे। इसमें थ्योरम है हमारी रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर हमारे पास ट्रायंगल हैं तो उनका जो एरिया का रेशो होता है और साइड का क्या कनेक्शन होता है, आपस में क्या रिलेशन होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए थ्योरम है हमारी द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरियाज का जो रेशो होगा वो कैसा होगा, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होंगी ना, उनके स्क्वायर के क्या होगा, हमारा ये रेशो में होगा, इक्वल होगा। तो देखिए किस तरह से होगा। सपोज करिए दो हमारे पास से ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ, और ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये सिमिलर का साइन लगा दिया हमने। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, एरिया इसे बोलते हैं एआर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो ये कैसे होगा हमारा, ये कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होंगी उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर एबी का स्क्वायर लिया हमने, AB का स्क्वायर देखो ये रही साइड, तो इसके कोरस्पोंड में इस वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी हो जाएगी, D है, DE का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AC का स्क्वायर। AC मतलब ये वाली साइड D है, तो ये वाली साइड लेंगे इसकी DF का स्क्वायर। इसी तरह से BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। तो ये वाला हो गया है हमारा। अब इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल में हमें देखिए इधर दे रखा है, इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उनका एरिया का जो रेशो है ना वो 25:64 दिया हुआ है। तब उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होंगी उनका क्या रेशो होगा। तो देखिए इसी वाले क्वेश्चन है, ये जो हमारा ये थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये वाला एरिया क्या है हमारा, पहले वाले का एरिया। तो पहले वाले का एरिया हमने इधर लिख दिया है और दूसरे वाले का एरिया अपॉन में आएगा 64, दूसरे वाले का एरिया हमने लिख दिया और ये कोरस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर है जो कि इक्वल में हमने लिख दिया है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इन सभी का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो देखिए किस तरह से होता है, AB अपॉन डी का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा सब में से, तो ये भी आ जाएगा, ये इस तरह से सारे के सारे आ जाएंगे। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमें पता है, 5 होता है, और 64 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 8। इसी तरह से क्या हुआ, ये 5/8 आ गया है। तो देन रेशो ऑफ साइड, तो साइड का रेशो क्या आएगा हमारा 5:8। इस तरह से हम इसे आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। और भी एग्जांपल इसके कर सकते हैं आसानी के साथ, काफी आसान है। तो अब हम देखेंगे इसका पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे इस चैप्टर में, और ये लगभग लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हम सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का क्या मतलब है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है इसके टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज ये वाला होता है, कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। और हाइपोटेन्यूज को जब हम स्क्वायर करते हैं AC का स्क्वायर, तो अदर टू साइड्स जो है ना उनके स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। अगर कोई एंगल किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का है तो ये वाली कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्स है हमारी ये थ्योरम। इसमें क्या होता है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल, अगर किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उसकी वो जो ट्रायंगल है हमारा, उसकी जो बड़ी वाली साइड है, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, तो फर्स्ट साइड के सामने का जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, मतलब वो 90 डिग्री का होगा। मतलब इसे इस तरह से ही समझते हैं कि अगर ये कंडीशन बनती है किसी ट्रायंगल में, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, मतलब अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर ये कंडीशन बनती है तो AC के सामने वाला एंगल जरूर होगा, कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब राइट एंगल होगा। तो ये दोनों हमारी थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई है, बल्कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर लेंगे।